अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे नेट और जीआरएफ। नेट और जीआरएफ क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, एज लिमिट क्या होती है और क्या करने के बाद मतलब आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद आप नेट या जीआरएफ दे सकते हैं। नेट और जीआरएफ है क्या, अलग अलग होता है एग्जाम या एक ही होता है? तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। नेट कंडक्ट कराता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और वही जीआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका और इसका दोनों का पेपर एक ही होता है, पेपर एक ही कंडक्ट कराया जाता है, मगर वो क्या होता है मेरिट के बेस पे आपको नेट या जीआरएफ मिलता है। तो आइए जान लेते हैं कि इसको कौन कराता है, कौन सी एजेंसी कराती है और क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। तो इसकी जो एजेंसी है वो कराती जो आर्ट्स का होता है, जैसे आर्ट्स वाले होते हैं उनके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है एनटीए वो कंडक्ट कराती है। वही जैसे साइंस के स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए सीएसआईआर कराती है कंडक्ट। और उसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन इसमें होता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, मतलब पीजी हो आपका, वो भी 55%। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 55%, और जो अदर हैं उनके लिए 50%। जो ऐसे ओबीसी हैं, एससी एसटी, उनके लिए 50% का क्राइटेरिया है। और एज लिमिट अगर आप नेट दे रहे हैं तो उसके लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है, मगर आप अगर जीआरएफ जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, जो जिसके बाद करने के बाद आपको पीएचडी डॉक्टर की डिग्री जो मिल जाती है, तो उसको अगर आप करेंगे तो उसके लिए एज की लिमिट होती है कि 30 साल आप हो। अगर 30 साल जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 33 साल, और एससी एसटी अगर आप हैं तो 35 साल इसकी एज लिमिट होती है। जीआरएफ अगर आप करेंगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपको फेलोशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मतलब मिलती है, 3 साल मिलती है जीआरएफ और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसके बाद 2 साल के लिए सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, एसआरएफ। और उसके बाद बात करें कि अगर हमें बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर अगर नेट के जरिए, तो उसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है, केवल जीआरएफ के लिए है। उसके बाद बात करें अगर जैसे आपको फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए जनरल के लिए 1000 रुपये फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, और जो ओबीसी है उनका 500, और जो एससी एसटी उनका 250 रुपये। और जो पेपर होता है वो पेपर ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन बेस पे पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं, और इनका जो मीडियम होता है हिंदी और इंग्लिश होता है। एक पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं और दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। पहला पेपर तो कॉमन होता है सबके लिए, मगर दूसरा पेपर जो होता है, जो आपका पीजी का सब्जेक्ट होता है उसके आधार पे होता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का होता है। और पहला जो पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर का, और टाइम सेम ही दिया जाता है 3 घंटा। ठीक है, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। इसलिए ये अगर आप पीजी किए हैं तो समझ लीजिए आपके लिए वरदान है। सबसे बढ़िया है कि आप उस विषय पे जिस सब्जेक्ट से आप पीजी किए हैं उसकी बढ़िया तैयारी करिए, और आराम से नेट और जीआरएफ के लिए अप्लाई करिए, दोनों के लिए अप्लाई करिए। जिसमें आपका जैसे अगर 40% प्लस आ गया है तो हो सकता है नेट ही मिल जाए, और ज़्यादा अच्छा अगर आ जाता है आपका तो आप जीआरएफ के लिए आएंगे। उसमें आपके लिए सरकार जो फेलोशिप रखती है वो एक अच्छा अमाउंट होता है। मान के चलिए 5 साल में आप 25 लाख तक पा जाएंगे। 5 साल में मान के चलिए 25-30 लाख तक पा जाएंगे, अगर आप केंद्रीय विद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। जो नेट और जीआरएफ करना चाह रहे हैं वो इसको देख सकते हैं, और जो करने के लिए इच्छुक हैं, जिनका पीजी हो गया, उनको इनके साथ शेयर करिए ताकि उनको पता चल सके कि यहाँ पे भी उनके लिए मौका है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अपने भाई को सपोर्ट करिए। जय हिंद।